अपने दिल के करीब रखता है, उनको परमेश्वर आज अपने वचन के थ्रू आज उनसे बात करना चाहता है। हालेलुया। जो यहोवा के हृदय के अंदर, दिल के अंदर रहते हैं, आज वो ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुने। कोई निकाले नीति वचन 20:22। नीति वचन 20:22। मत कहे कि मैं बुराई का पलटा लूंगा, मत कहे कि मैं बुराई का पलटा लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोता रहे, वरन यहोवा की बाट को जोता रहे, वह तुझको छुड़ाएगा। और वही तुझको छुड़ाएगा। दोबारा पढ़ें। मत कहे कि मैं बुराई का पलटा लूंगा, मत कहे कि मैं अपने मुकदमे को स्वयं लड़ूंगा, वरन यहोवा की बाट जोता रहे, वरना परमेश्वर की आशा पे आशा लगाए रहे, वह तुझको छुड़ाएगा। और वह तुझको छुड़ाएगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर पे आशा लगाए रख और वह तुझे क्या करेगा? छुड़ाएगा। किसके ऊपर आशा रखनी है? किसके ऊपर आशा रखनी है? परमेश्वर के ऊपर आशा रखनी है, और वो आपको उचित समय पर छुड़ाएगा। नीति वचन 20:25 को हम पढ़ें। जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए, जो मनुष्य बिना सोच विचारे किसी को पवित्र ठहराए, और जो मन्नत मानकर पूछ पाछ करने लगे, और जो मन्नत मानकर पूछ पाछ करने लगे, वह फंदे में फंसेगा और वह जाल के अंदर फंसेगा। मन्नत, जो कुछ भी हम परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर से हमने मन्नत मांगते हैं, वो बहुत ही सोच विचार कर मन्नतें मांगनी है। क्योंकि अगर हम अपनी मन्नत को पूरा ना करें, तो उस ना मन्नत को पूरा करने के द्वारा हमारा जीवन के अंदर श्राप लग जाता है। ये एक तरीके से एग्रीमेंट है। मान लीजिए मैंने एग्रीमेंट कर लिया कि सपना जी, मैं आपकी एक 4 व्हीलर गाड़ी को खरीदना चाहता हूं, और 5 लाख में हमारा एग्रीमेंट हो गया कि 5 लाख रुपए दूंगा मैं इस गाड़ी के। बाद में अगर मैं मुकर जाऊं और ना दूं तो क्या होगा? क्या होगा? मुकदमा जाएगा। कहां पे? कोर्ट के अंदर मुकदमा जाएगा, कार्रवाई होगी, दोनों पक्षों की सुनवाई होगी। उसी प्रकार से आप जो मन्नतें बिना सोच विचारे यहोवा से करते हैं, वो रजिस्टर हो जाती हैं परमेश्वर के स्वर्ग में, वो रजिस्टर हो जाती हैं। इसलिए आज जो भी आपने विचार परमेश्वर के भवन में मन्नतें मांगते हैं, उनको स्मरण करना है। एक एक मन्नतें आपने मांगी हैं परमेश्वर से, चाहे वो बच्चे की हो, चाहे वो एक पिता की हो, चाहे वो एक माँ की हो, चाहे वो एक बेटी की हो, चाहे एक बेटे की हो। जो भी परमेश्वर से अपनी मन्नतें आपने मांगी हैं, उसको पूरा करें। पढ़ेंगे दोबारा से इसी वचन को। जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए, और जो मनुष्य बिना सोच विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए, और जो मन्नत मानकर पूछ पाछ करने लगे, और जो मन्नत मांगकर पूछपाछ करने लगे, वह फंदे में फंसेगा। किस में फंसेगा? किस में फंसेगा? ध्यान से पढ़ें इस वचन को और सोच विचार करें कि ये मन्नत जितनी भी आपने परमेश्वर के से मांगी है, मानी है, क्या आपने पूरा किया है उनको? अगर आपने पूरा किया है, अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो आज से पश्चाताप करने की जरूरत है आपने। चमत्कार उसी के जीवन में बहते हैं जो परमेश्वर के राज्य में एक्शन को लेता है। मेरे माइंड के अंदर अगर थिंक चल रही है कि मुझे ठंड लग रही है और मैं इस पंखे को बंद करना चाहता हूं,
तो मुझे इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, और मैं एक्शन लेने के लिए इस पंखे के पास जाऊंगा, और जैसे ही मैं इसको बंद करूंगा बटन को, तब जाके ये फैन बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से आपने एक्शन लेने की जरूरत है अपने जीवन में। जो भी आपने मन्नतें मांगी हैं उनको पूरा भी आपने करना है। पहले तो मन्नत मांगनी नहीं है, अगर मांगनी है तो उसे पूरी करनी है। और ये बात मैं सिखाने के लिए क्यों कह रहा हूं, और मैं आज आपको बहुत, परमेश्वर आज ब्लेस करे, आशीषित करे। हालेलुया। पुस्तक न्यायों की पुस्तक 11 का 29 से 32 तक, न्यायों की पुस्तक 11 का 29 से 32 तक हम पढ़ेंगे। तब यहोवा का आत्मा यिप्तह में समा गया, तब यहोवा का आत्मा यिप्तह के अंदर समा गया, और वह गिलाद और मनस्से से होकर गिलाद के मिस्पे में आया जी, और गिलाद के मिस्पे से होकर अमोनियों की ओर चला जी। और यिप्तह ने कहा, यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, और यिप्तह ने यह कहकर यहोवा से मन्नत मानी, यदि तू निसंदेह अमोनियों को मेरे हाथ में कर दे, यदि तू निसंदेह अमोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अमोनियों के पास से लौट आऊं, तब मैं कुशल के साथ अमोनियों को देश को हराकर अपने घर में आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, तब जो कोई मेरे घर से मेरी भेंट करने के लिए मेरे घर से पहले निकले, वह यहोवा का ठहरेगा, वह यहोवा का ठहरेगा, उसे मैं यहोवा को अर्पित करके दे दूंगा। यिप्तह ने एक मन्नत मांगी परमेश्वर से, और उसने कहा, परमेश्वर अगर इस युद्ध के अंदर अगर तू मुझे विजय दिलाए, तो मैं अगर विजय प्राप्त करूं, तो जो कोई मेरे घर से, मेरी देवड़ी से, मेरे घर से जो कोई पहले भेंट करने मुझसे आए, मैं तुझे उसको बलिदान करके चढ़ाऊंगा, तुझे समर्पित कर दूंगा जी। 32 तक। तब यिप्तह अमोनियों से लड़ने की उनकी ओर गया, तब यिप्तह अमोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया, और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया, और यहोवा ने उनको उनके हाथ में कर दिया। हालेलुया। अब मैं चाहता हूं 34 से पढ़ें जल्दी से, 34 से 36 तक। जब यिप्तह मिस्पा को अपने घर आया जी, तब उसकी बेटी डब बजाती और नाचती हुई उसकी भेंट के लिए निकल आई। और जब यिप्तह अपने दुश्मनों को हराकर अपने घर की ओर जा रहा था, तो यिप्तह की बेटी उसी के घर से निकलकर अपने पिता के स्वागत के लिए चली जी। वह उसकी इकलौती थी, और वह उस यिप्तह की इकलौती बेटी थी, ना तो कोई इसका बेटा था, सिर्फ वो अकेली बेटी थी। उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा और ना ही कोई बेटी थी। कोई बेटा बेटी नहीं थी, वो इकलौती बेटी थी, यानी कि यिप्तह का वो जिगर का टुकड़ा थी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, और यिप्तह ने जब अपनी बेटी को देखा, और उस यिप्तह ने अपने कपड़े फाड़े और कहने लगा, हाँ तो मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी, तूने तो मेरी कमर तोड़ दी, और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई है, और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई है, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है, क्योंकि मैंने परमेश्वर यहोवा को वायदा कर दिया है, एक एग्रीमेंट कर दिया है, और उसे टाल नहीं सकता। और मैं चाहते हुए भी उस वायदे को, उस एग्रीमेंट को टाल नहीं सकता जी। उसने उससे कहा, और यिप्तह की बेटी ने उससे कहा, अपने पिता से कहा, है मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, तूने जो परमेश्वर यहोवा को वचन दिया है, जो बात तेरे मुंह से निकली है, जो बात तेरे मुंह से निकली है, उसी के अनुसार मुझसे वर्ताव कर, उसी के अनुसार तू मुझसे वर्ताव कर। धन्य है यिप्तह की बेटी जो वो बात कह रही है कि तूने जो परमेश्वर को वायदा किया है, उस वायदे को पूरा कर मेरे पिता।
धन्य है यप्ता की बेटी। आज है ऐसा कोई बेटा? आज है कोई वैसी बेटी? आज है कोई हस्बैंड ऐसा? कोई है ऐसी वाइफ जो अपने वायदे को परमेश्वर के लिए पूरा करे, और चाहे उसे हानि भी उठानी क्यों ना पड़े, और वो हानि उठाए लेकिन परमेश्वर की वाचा को पूरा करे? है आज? और मैं मानता हूं कि बहुत ही आशीषित संतान थी यप्ता की बेटी, और उसकी बेटी कहती है कि मेरे पिता, तूने जो मन्नत मानी है अवश्य तू उसे पूरा करना, लेकिन मैं तुझसे 2 महीने की छुट्टी मांग रही हूं, मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दे ताकि मैं जाकर अपने कुंवारेपन की जाकर शोक मनाऊं पहाड़ों पे अपने सहेलियों के साथ। और पिता ने कहा ठीक है जा, और 2 महीने के बाद उसके बाद वो शोक मना के आई, और उसके पिता ने उसको बलि करके परमेश्वर के लिए दिया। यहां परमेश्वर बलिदान नहीं चाहता इस तरीके का, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं इतनी बड़ी वाचा उसके पिता ने बांधी, उसको पूरा किया, और उसकी बेटी भी कहने लगी मेरी जान मेरी प्राण चली जाए लेकिन यहोवा की वाचा को पूरा कर, यहोवा की वाचा को मेरे पिता पूरा कर। क्या आज हैं ऐसे लोग? क्या हैं ऐसे लोग जो कहें यहोवा को जो वचन मैंने पूरा जो वचन दिया है वो पूरा हो, चाहे मुझे हानि क्यों ना उठानी पड़े, चाहे मुझे संघर्ष क्यों ना उठाना पड़े, चाहे मुझे दुख क्यों ना उठाना पड़े, चाहे मुझे पीड़ाएं क्यों ना उठानी पड़े, लेकिन यहोवा का वचन जो मेरे मुंह से निकला है वो पूरा होने पाए, वो पूरा होने पाए। तो मेरे प्रियो, आपने सीखना है जो भी मन्नतें परमेश्वर के लिए आप मांगते हैं उनको पूरा करना है, अन्यथा पहले तो आप मांगे ही नहीं, क्योंकि एक तरीके से रजिस्ट्रेशन हो जाता है स्वर्ग के अंदर। बहुत सारे लोगों के अंदर पैसे की बरकत नहीं है, बहुत सारी लाइफ के अंदर लोगों डिप्रेशन के अंदर हैं, अलग अलग समस्याओं के अंदर हैं लोग। आज वाच करें अपने जीवन को और मेडिटेट करें, स्मरण करें, जो वाचाएं आपने बांधी हैं वो वाचाएं आपको रुला रही हैं, वो वाचाएं आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, वो वाचाएं आपने बोल तो दिया लेकिन पूरा नहीं किया, वो वाचाएं आपने मांगी हैं उन्हें पूरा करें, चाहे आपको हानि उठानी पड़े। परमेश्वर की सेवकाई करना और परमेश्वर के पीछे चलना आज की डेट में बहुत कठिन काम है। यजकेल को परमेश्वर ने कहा कि इतने इतने वर्ष तक तू इज़राइल के पापों को अपने ऊपर उठाए रहना, और उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। ऐसे ऐसे परमेश्वर के नबी और दास हुए जिन्हें परमेश्वर ने कहा कि तुझे इतने वर्ष अपने आप को नंगा रखना है और नंगा रहकर पूरे साल भर प्रचार करना है ताकि इज़राइल के ऊपर गवाही ठहरे। है कोई ऐसा प्रचारक जो यहोवा के एक कहने के अनुसार अपने शरीर से एक सारे कपड़े उतार दे? मन्नतें, हालेलुया, मन्नतें जो आपने मांगी हैं उन्हें आप या तो मांगे ही नहीं, माने ही नहीं परमेश्वर से, और अगर मांग रखी है तो उसे पूरा करें, चाहे तुझे हानि उठानी क्यों ना पड़े। परमेश्वर ने कहा तेरा जो पहलौटा बेटा है उसके सती, पहलौटा बच्चा मेरा है और उसके सती मैं तुझसे होम बलिदान लूंगा, एक मेढ़ा लूंगा जिसे तू होम बलि करके चढ़ाना अपने बेटा बेटी की जगह। आज है कोई ऐसा इंसान
जो इस परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ के अंदर पूरा करता हो। कोई है इस तरीके का इंसान जो परमेश्वर की वाचा को अपनी लाइफ के अंदर पूरा करता हो? कोई भी नहीं। इसलिए आपके जीवन के अंदर चमत्कार और मिरेकल नहीं होते, इसलिए आपके द्वारा सामर्थ के काम नहीं बहते, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में एक्शन लेने वाले नहीं हैं, मन्नतें पूरी करने वाले नहीं हैं। जो भी मन्नतें आपने मांगी हैं, हमने देखा यप्तह ने अपनी बेटी को बलिदान करके चढ़ा दिया। यहोवा के लिए उसने मन्नत मांगी थी कि मैं अपने विरोधियों को हराना चाहता हूं, अगर मैं कोई भी क्यों ना हो उसे मैं यहोवा को बलिदान करके चढ़ाऊंगा। और उसने उस चीज को पूरा किया, बदल नहीं गया। सॉरी परमेश्वर, आई लव यू टू, सॉरी प्रभु, इसकी जगह नौकर को चढ़ा देता हूं, ये तो मेरी बेटी है। बदला क्या? उसने अपनी मन्नत को पूरा किया। आज आपने परमेश्वर से जो भी मन्नतें मांग रखी हैं उसको क्या करना है? आपने पूरा करना है। और जब आप पूरा करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, तो यप्तह से बड़े बड़े काम आप करेंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से यप्तह से बड़े बड़े काम आप करेंगे। जो मिरेकल के सामर्थ के काम यप्तह ने किए, उससे बड़े बड़े काम आप करेंगे। आप विजय प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो बहुत सावधानी के साथ जाना। कितने लोग जब परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो सावधानी से जाते हैं कि प्रभु आप सावधानी से, मुझे आज तेरे भवन में जाना है और मन्नतें मांगनी है, क्योंकि आज मैं तेरे भवन से ऐसे ही खाली वापस नहीं आना चाहता, मैं तेरे भवन से कुछ लेके आना चाहता हूं। उस मन्नत को मांग के मैं पिता अपनी पीढ़ी को चेंज करना चाहता हूं, मैं अपनी जनरेशन को चेंज करना चाहता हूं। मैं ये मन्नत को मांग रहा हूं परमेश्वर आपसे। आप बोलते हैं जब परमेश्वर के भवन में आते हैं, चलो टाइम पास करने, चलो, क्या है आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या है आपकी मन्नत के मैं यहोवा के भवन में जाऊंगा, जाऊंगी, उसके भवन में मैं दिन रात गिड़गिड़ाऊंगी, दुहाई दूंगी, चाहे मेरी लाइफ के अंदर, चाहे मेरे परिवार के अंदर कोई भी समस्या हो, नो मैटर, कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहोवा की सेवा पूरी करूंगी। आप में है ऐसा कोई? थोड़ी सी हम पे परेशानी आ जाए, सबके सब भूल जाते हैं पिता को। एली को जब पता लगा कि उसके दोनों पुत्र मर चुके हैं, उसको झटका नहीं लगा, एली को अफसोस नहीं हुआ। लेकिन एली को जब यह पता लगा कि परमेश्वर का पवित्र जो तंबू है, परमेश्वर का जो पवित्र वेदी है, अल्टर है, वो परमेश्वर का भवन उठा लिया गया है, वो चोरी हो चुका है, वो हार चुके हैं और दूसरे लोगों से उठाकर ले जा चुके हैं। जैसे ही उसने सुना, तुरंत वो कुर्सी के ऊपर बैठा था और तुरंत उसने सुना और गिर गया और तुरंत वहीं डेथ हो गई। कि अन्य जातियों के लोगों ने वो तंबू जैसे ही उठाया, वो खबर उसने सुनी और वो गिरकर उसकी प्राण छूट गए। और एली की जो बहू थी, उसने जब सुना कि मेरे पति मर गया, मेरा ससुर मर गया, लेकिन उसको जब ये पता लगा कि परमेश्वर का जो तंबू है वो उठा लिया गया है, तो उसके प्राण छूट गए और उसने कहा इजराइल से महिमा उठा ली गई है, इजराइल से महिमा उठा ली गई है। और वो भी प्राण छोड़ दिए और वो भी बच्चा देने के द्वारा मर गई। इसीलिए प्रियो, सेवकाई बहुत जरूरी है। किस चीज के ऊपर आपका फोकस है? फोकस आपका एक ही होना चाहिए। मैंने हमेशा कहा, एक प्रचार किया था मैंने, हमेशा आपका पहला फोकस जीसस क्राइस्ट होना चाहिए। दुनिया में क्या हो रहा है कोई मैटर नहीं, कोई मैटर नहीं। जीसस क्राइस्ट तेरे साथ है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जीसस क्राइस्ट आपके साथ है, वो स्टैंड है आपके साथ, कोई बात नहीं।
2 जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं, 5 जा रहे हैं, कोई बात नहीं। सेना तेरे पीछे खड़ी है, सेना तेरे पीछे खड़ी है, लाखों बेटा बेटी तेरे पीछे खड़े हैं। उनको तो संभाल नहीं पाएगा तू, संभाल नहीं पाएगी तू। 1 का क्यों अफसोस कर रहे हो? 2 का क्यों अफसोस कर रहे हो? 4 का, 5 का, 6 का क्यों अफसोस कर रहे हो? गिड़गिड़ाओ, परमेश्वर से दुहाई दो। लाखों बेटा बेटी आपके पीछे चलेंगे, आपका सम्मान करेंगे। मैंने यहोवा को अर्पित कर दिया अपनी फैमिली को, और मैं परमेश्वर की सेवकाई कर रहा हूं और उसके अनुग्रह से खड़ा हूं। क्या मैं रोया? क्या मैं गिड़गिड़ाया? क्या मैंने कुछ कहा? क्या मुझे अफसोस नहीं होता? क्या मेरे अंदर दिल नहीं है? क्या मेरे अंदर जिगर नहीं है? क्या मेरे अंदर ब्लड नहीं है? मैं भी रोऊं, गिड़गिड़ाऊं परमेश्वर के सामने? मुझे पता है मेरा पहला ओनली जीसस, कुछ नहीं है मेरे लिए, ओनली जीसस। इसीलिए सेवकाई करना हर किसी की बस की बात नहीं है। जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और अब मेरा क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तैयार हैं आप? परमेश्वर, मैंने एक वचन प्रचार किया था 3-4 महीने पहले, गॉड लव्स पेन। परमेश्वर दर्द को पसंद करता है। तो मैं समाप्त कर रहा हूं इस वचन को। जो मेरी बेटी, मेरे बेटे, जो तूने मन्नतें मांगी हैं अपने परमेश्वर के लिए, उनको पूरा कर। और तू इस समय जीवित है तो यहोवा के कारण जीवित है। अब तक अधोलोक के अंदर तेरा नाम रजिस्टर हो चुका है, लेकिन यहोवा के कारण तू अब तक जीवित है, क्योंकि यहोवा तुझे अपने राज्य के लिए, अपने कामों के लिए यहोवा ने तुझे जिंदा करके रखा है। इसीलिए मत डर। यहोवा के काम को पूरा जब तक तू नहीं कर लेगा, नहीं कर लेगी, जब तक कोई एक तीर भी तेरे परिवार में, तेरे घर में चलाने नहीं पाएगा। ये यहोवा की वाणी है। मैंने कहा ये यहोवा की वाणी है। एक तीर भी तेरे परिवार में, तेरे घर में, तेरे बच्चों के ऊपर शैतान नहीं छोड़ने पाएगा। ये यहोवा की वाणी है। उसकी सेवा करनी है, उसके पीछे चलना है। इसीलिए बाइबल कहती है तुम पृथ्वी के नहीं, तुम स्वर्ग के हो। इसीलिए स्वर्ग की बातों के ऊपर अपने मन को लगाओ। हालेलुया। मन्नतें मांगी हैं उसे पूरा करेंगे, मन्नतें मांगी हैं उसे पूरा करेंगे। जो भी परमेश्वर के साथ कमिटमेंट है उसे पूरा करेंगे। चाहे कितना भी दर्द आपकी लाइफ के अंदर आए, हमेशा परमेश्वर की तारीफ करेंगे। चाहे कितनी भी परेशानियां आपकी जिंदगी के अंदर आ जाए, परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। मैंने कहा आप अगर ये प्रशंसा करेंगे, आप अगर तारीफ करेंगे, यीशु के नाम से वो सिचुएशन आपकी लाइफ से, यीशु के नाम से, यहोवा के नाम से, यीशु के नाम से, यहोवा के नाम से मूव हो रही है राइट नाउ, दूर हो रही है राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यहोवा के सामर्थी नाम से वो चीज आपकी लाइफ से दूर हो रही है। रिसीव करें यीशु के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातें की। आपको सारी महिमा, सारा आदर देते हैं। ये छोटी सी विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सब कहें आमीन, आमीन।